हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज कंसेप्ट एंड थेरीज के पार्ट में एक नए कंसेप्ट या आप कहें कि थेरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। को एक पार्टिकुलर वर्ड को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि इस ह्यूमन सोसाइटी या सोसाइटी में या इस स्टेट में, राज्य में उसका क्या अहम रोल होता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या उसका रोल होता है, समाज के डेवलपमेंट में क्या रोल होता है। उस वर्ड का नाम है लेबर। लेबर बाद में हम समझेंगे, लेबर फोर्स क्या होता है, लेबर पावर क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कशन किया था जिसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी हमने डिस्कस करा था कि प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, आपके बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें उत्पादन करना पड़ता है। और उत्पादन के लिए क्या ज़रूरी होता है, आप अपनी बेसिक नीड तभी पूरा कर पाएंगे जब आप लेबर करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, वो बाद के समय में ये डेवलप हुआ कि कुछ लोग उत्पादन नहीं करेंगे, लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से उनको अपना पेट पालने का जरिया मिल जाता। लेकिन ये शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। जब आपकी सोसाइटी छोटी थी, टूल्स नहीं डेवलप हुए थे, प्राइमेटिव एज में आपकी संख्या कम थी, इतना डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हुआ था, डिवीजन ऑफ एक्सपर्टीज नहीं हुआ था, तब सबको काम करना पड़ता था। हंटिंग गैदरिंग का कंसेप्ट जानते हैं, प्राइमेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट आप जानते हैं। तो बिना प्रोडक्शन के, बिना उत्पादन के आप सरवाइव नहीं कर सकते थे। और उस प्रोडक्शन को करने के लिए आपको लेबर करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए टूल्स की ज़रूरत होती है। उस पर हम लोग अलग से आएंगे। तो अगर आपको लेबर करना है तो लेबर करने के लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हथियार की ज़रूरत होगी, तभी तो आप प्रोडक्शन करेंगे ना। प्रोडक्शन क्योंकि आपको नेचर से इंटरेक्ट करते हुए, उसके खिलाफ काम करते हुए, उस पर काम करते हुए आपको करना है, तो आपको लेबर की ज़रूरत होगी, लेबर पावर की ज़रूरत होती है, लेबर पावर की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोग लेबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लेबर और क्यों ये ज़रूरी है। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा कल्पना करिए कि सोसाइटी का वो दौर जब ह्यूमन बीइंग अभी बना हुआ था, बनने के बाद उसे खाने की ज़रूरत थी, टूल्स उसका डेवलप नहीं था। आज इतने फैक्ट्री मशीन्स आप देख रहे हैं, उस समय तो नहीं था। तो उसे उत्पादन करना होता था, और उत्पादन करने के लिए उसको लेबर करने की ज़रूरत पड़ती थी, मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो मार्क्सवादी दर्शन में खास करके, मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में खास करके ये आगू किया जाता है, कहा जाता है, मार्क्स ने लिखा भी है इस बारे में, या कोई भी व्यक्ति जो साइंस में विश्वास करता हो, सोशल साइंस में विश्वास करता हो, उस प्रोसेस में ये बात एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए उत्पादन करना पड़ता है। और उत्पादन करने के लिए तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। वो तीन चीज़ें होंगी तभी उत्पादन होगा। पहला, ह्यूमन लेबर, आपका और हमारा लेबर। क्या बिना लेबर का आप मशीन चला लेंगे क्या? आज जितना भी एआई डेवलप हो जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें हो गई हैं, ऑटोमेशन हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी अभी भी ह्यूमन की ज़रूरत पड़ती थी, और आज नहीं भी पड़ रही है, लेकिन पहले तो पड़ती थी। तो ह्यूमन लेबर का होना प्रोडक्शन के लिए क्रूशियल माना जाता था। निश्चित तौर पे आज लेबर की भी परिभाषा बदल रही है, उस पर हम लोग आएंगे। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होगी। लेबर आप करेंगे, आपके पास ह्यूमन लेबर का कैपेसिटी होगा, तभी तो कोई टूल्स का इस्तेमाल आप करेंगे। तो इसी तरह से सबसे पहले ह्यूमन लेबर। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर।
ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर का क्या हुआ मतलब? ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर का मतलब हुआ कि वैसी चीजें जिस पर आप काम करेंगे, जैसे धरती, लैंड। लैंड में अगर आप हल नहीं चलाएंगे, उसमें बीज नहीं डालेंगे, तो क्या पौधे उगेंगे? नहीं उगेंगे। तो लैंड क्या है आपके लिए? ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर है। मान लीजिए माइनिंग होती है, तो माइनिंग करने के बाद जो वहाँ से ओर्स निकलते हैं, उन पे फिर काम होता है, और काम हो करके एक रिफाइंड मटेरियल तैयार किया जाता है। वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर हुआ। जिस वस्तु के ऊपर, नेचर के उस वस्तु के ऊपर जिस पर ह्यूमन लेबर के द्वारा काम किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, उसमें कुछ बदलाव किया जाता है, कुछ चेंज किया जाता है, तब कोई चीज होती है, चाहे उसकी उत्पादन की जाती है। तो वैसे सारे चीजों को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर। तो पहले ह्यूमन लेबर, ध्यान दीजिएगा कि हम केवल लेबर की बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन लेबर की जरूरत होती है उत्पादन के लिए। दूसरी किस चीज की जरूरत? ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर की। किस वस्तु पर आप काम करेंगे उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस वस्तु के ऊपर आप लेबर एक्सरसाइज करेंगे, लेबर अप्लाई करेंगे अपना, उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर कहते हैं। और तीसरा एलिमेंट उत्पादन का है मीन्स ऑफ लेबर। मतलब ये कि जिस ऑब्जेक्ट पर आपको काम करना है, जैसे हमने लैंड का एग्जाम्पल लिया था, तो लैंड पे अगर आपको काम करना है तो उसके लिए कुछ टूल्स होने चाहिए ना। टूल्स आपको जरूरत पड़ेगी। मतलब हो सकता है हल की जरूरत पड़े, हो सकता है कुदाल की जरूरत पड़े। किसी टूल के माध्यम से ही तो आप काम कर पाएंगे, क्योंकि नेचर का जो रूप है, जैसे लैंड है, लैंड को अपने हाथ से आप नहीं काम कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। आपकी उत्पादकता बहुत घट जाएगी, आप उत्पादन कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, हल चलाने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बैल की जरूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। इनके माध्यम से आप क्या करेंगे? उस प्रकृति, जो लैंड है, जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, उसमें बदलाव करेंगे, उसको खोदेंगे, उसमें बीज डालेंगे, और तब जाकर के उत्पादन होगा। उसको हम लोग टूल्स कहते हैं। चाहे ऐसे उत्पादन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जूता फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर जूता आपको बनाना है तो आपको मशीन चाहिए, मशीन के थ्रू आप उसका डिजाइन करेंगे, मशीन के थ्रू या किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उस पर काम करेंगे, किसी रॉ मटेरियल के ऊपर आप काम करेंगे, तो रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर होगा। और जिस टूल्स या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप वो काम कर रहे हैं, वह उसका मीन्स ऑफ लेबर हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि जब ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर और इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो यही बन जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसको हम लोग अलग से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ ये समझिए, प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन लेबर, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबर। इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना उत्पादन नहीं हो सकता है। और अब आइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर हम लोग बातचीत शुरू किए थे, कि इन तीन कंपोनेंट को समझने के बाद जो उत्पादन के लिए मूल हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग लेबर को लेते हैं, लेबर को अब डिस्कस करते हैं। यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है कि लेबर इज अ पर्पजफुल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेबर क्या है? एक पर्पजफुल एक्टिविटी है। जो लेबर आप करते हैं उसका कोई पर्पज होता है, उस एक्टिविटी को करने का कोई पर्पज होता है। हम अगर किसी लैंड में हल चला रहे हैं, किसी फैक्ट्री में हम अगर जूता बना रहे हैं, तो उसका कोई पर्पज है। और क्या पर्पज हो सकता है? एक तो पहनना उसका पर्पज है, और दूसरा पर्पज ये है कि जो काम कर रहा है उसको वेजेस मिलेगा, और उस वेजेस से वो मार्केट में जाकर कोई चीज़ खरीद सकता है, खाने के लिए, पीने के लिए।
तो ये पर्पजफुल एक्टिविटी होता है ह्यूमन लेबर। ठीक, अब इसके बाद आप ये समझिए कि लेबर फिर क्या होता है। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग कोई लेबर कर रहा है तो वो किसी पर्पज से करेगा। तो पर्पज से अगर कर रहा है, पर्पज से अगर कर रहा है तो उसका कुछ एम है, कुछ गोल है जो वो अचीव करना चाहता है। तो इसमें एक फंडामेंटल ये चीज़ है कि अब हम लेबर को एग्जैक्टली समझें कि क्या है लेबर। तो लेबर को यहाँ डिफाइन इस रूप में किया गया है कि लेबर इज मैन्स स्ट्रगल विथ नेचर। लेबर इज मैन्स स्ट्रगल विथ नेचर। यहाँ पे ये जेंडर न्यूट्रल टर्म है मैन। तो क्या कह रहा है ये जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति का स्ट्रगल है नेचर के साथ, नेचर के अगेंस्ट। यहाँ मतलब विरोध का मतलब ये नहीं है आप समझिए कि वहाँ लड़ाई चल रही है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में इसको समझना है कि ये एक स्ट्रगल है मैन का विथ नेचर। किस काम के लिए? एक पर्पजफुल गोल के लिए, पर्पजफुल एक्टिविटी के लिए, कि हम नेचर से स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हम कुछ उत्पादित कर सकें। हम अपने लिए, अपने ज़रूरत के लिए, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो हमें नेचर के साथ स्ट्रगल करना होगा। इन दिस स्ट्रगल मैन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ ऑफ एनिमल्स, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड अदर फोर्सेस ऑफ नेचर टू अडेप्ट ऑब्जेक्ट फाउंड इन नेचर टू हिट हिज नीड्स। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? ताकि नेचर में जो चीज़ें हैं, मतलब किन चीज़ों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं? एनिमल का कर रहे हैं, स्टीम का कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जो नेचर में चीज़ें मौजूद हैं उनको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकें, बना सकें, जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकें। किसकी ज़रूरत को? आपकी और हमारी ज़रूरत को। तब हमारा पेट भर पाएगा, तब हम जिंदा रह पाएंगे। तो समझिए कि लेबर कितना ज़रूरी चीज़ है। इसी लेबर के माध्यम से आज बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बन गई हैं, बड़े कंपनी बन गए हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, 3D का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये पहले नहीं थे। तो इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जो शुरू में चीज़ें थी अब वो बदल रही हैं। अब लेबर भी बदल रहा है। अब लेबर कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल नेचर से ही स्ट्रगल करके हो, और वो केवल ह्यूमन बीइंग ही करे। अब रोबोट भी कर सकता है, एआई कर सकता है, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी कर सकती हैं, 3D प्रिंटिंग का आप नाम जानते हैं, ऑटोमेशन का आप नाम जानते हैं। लेकिन ये फंडामेंटली आपको समझना है कि लेबर क्यों ज़रूरी है। और लेबर कोई करे, आज हो सकता है मशीन वो लेबर कर रहा, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। तो कंसेप्ट और थ्योरीज जो भी हैं वो चेंज होती हैं समय के हिसाब से। उस चेंज को भी ध्यान में रखना है, ये नहीं है कि ये स्टैटिक हो। तो आपने लेबर को समझा, और ये भी आप ध्यान रखिए कि ये लेबर एक नेचुरल कंडीशन है। आप अगर लेबर नहीं करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आज लेबर आप मशीन के थ्रू कर रहे हो, लेकिन आपको लेबर तो करना पड़ रहा है। तो ये एक नेचुरल कंडीशन होता है आपका। दूसरी बात, ये हमारा एक नेचुरल एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट भी होता है ह्यूमन बीइंग का, और वो लेबर से ही पहचाना जाता है कि वो लेबर कर सकता है। और उस लेबर से, ये ध्यान दीजिएगा, उस लेबर से उसमें कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, आइडिया क्रिएट होता है, उसका एक्सपर्टीज बढ़ता जाता है, वो स्किलफुल होता चला जाता है, एक बड़े लेवल के प्रोडक्शन को करने में वो सक्षम हो जाता है। और इस तरह से इस लेबर का ही नतीजा है, इस लेबर पावर का नतीजा है
जिससे हम इतनी बड़ी सोसाइटी, इतना बड़ा समाज खड़ा कर पाए हैं, जहां पर अगर कोई व्यक्ति लेबर नहीं भी कर रहा है फिजिकली, तब भी वो जीवित है। ये धीरे 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 जो आपका नॉलेज बेस बढ़ता गया लेबर करने से, ये बाद में चल करके और डिवीजन ऑफ लेबर में बटा, और बटने के बाद डिफरेंट डिफरेंट क्लास, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस डेवलप हुए, एक्सपर्टीज डेवलप हुआ, डोमेन एरिया डेवलप हुआ। ये इसी लेबर का नतीजा है। आज आप देख रहे हैं कि हर तरह के एक्सपर्ट हैं, हर तरह का इंडस्ट्री है, हर तरह का डोमेन है अलग अलग। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस लेबर। तो लेबर को समझना बहुत अहम है। लेबर हमारा नेचुरल एट्रीब्यूट है, एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट है। ये ह्यूमन बीइंग का ही एट्रीब्यूट है, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये लेबर करने की क्षमता ही आपकी है, जिसमें होमोसेपियंस ने बाकी सारे स्पीसीज पर कंट्रोल किया या उस पर रूल कर रहा है। एनिमल किंगडम में आप रूल कर रहे हैं, और ये तभी संभव हुआ जब ये आपका एक स्पेशल एट्रीब्यूट है, लेबर करने का, टूल्स बनाने का, टूल्स को डेवलप करने का। निश्चित तौर पर इसमें लैंग्वेज ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई एक बड़े सोसाइटी को एक साथ कोऑर्डिनेट करने में, लेकिन बिना लेबर के ये संभव नहीं था। आज उस लेबर का नतीजा है कि हम टेक्नोलॉजी के इस एडवांसमेंट के लेवल पर पहुंचे हैं। आज जब हम AI की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो ये इसी का नतीजा है कि शुरू से हम लेबर करते आए हैं। एंड दिस इज द हायर स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हमने टूल्स डेवलप किया, हमने साइंस डेवलप किया, हमने आइडिया जनरेट किया विथ इंटरेक्शन विथ नेचर ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो दोस्तों, लेबर क्या है, हमने कोशिश किया है इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखने का, समझाने का, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को, इस लेबर के डेफिनेशन को, डिस्कशन को यहीं पे एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नॉलेज डिसमिनेशन का ये प्रयास है, इसको शेयर करें, लोग देखें, समझें, जानें, उनको हेल्प मिलेगा बाकी चीज़ों को समझने में। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।